नमस्कार। तो अगर बिहार में टीचर बनने का सपना है तो एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई है। आज हम बिहार डीईएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 से 2028 सत्र की जो ऑफिशियल अधिसूचना है उसे बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या बिहार में शिक्षक बनने के लिए सब तैयार हैं? देखिए, ये सवाल उन सभी लोगों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और बिहार डीईएलएड कार्यक्रम उस सपने को सच करने का पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये डीएलएड आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सीधी भाषा में कहें तो ये 2 साल का एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसका मकसद बिहार के स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के लिए बेहतरीन टीचर्स तैयार करना, जो हमारे भविष्य की नींव रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले डीएलईडी के इस अवसर के बारे में बात करेंगे, फिर पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समझेंगे, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न कैसा है और आखिर में ज़रूरी तारीखों और फीस पर एक नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, डीएलएड का अवसर। आखिर ये करियर के लिहाज से इतना बड़ा मौका क्यों है? एक बात बिल्कुल साफ कर दें, यहाँ जो भी जानकारी है वो सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल विज्ञप्ति से ली गई है, मतलब सब कुछ प्रमाणिक है। यह जो घोषणा है यह 2026 से 28 सत्र में नामांकन के लिए है और इससे हजारों उम्मीदवारों के लिए रास्ते खुलते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कौन आवेदन कर सकता है? फॉर्म भरने से पहले अपनी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी को पक्का करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके मानदंडों को ठीक से समझते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मामला बिल्कुल सीधा है। अगर कोई सामान्य श्रेणी से है तो 12वीं में कम से कम 50% अंक चाहिए। और हाँ, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट है, मतलब उनके लिए न्यूनतम जरूरत सिर्फ 45% है। यह एक काफी अहम रियायत है। उम्र का क्या? तो न्यूनतम आयु 17 साल होनी चाहिए। कब तक? जिस साल नामांकन हो रहा है उसके पहले दिन तक। तो अपनी जन्मतिथि से इसका मिलान करना ना भूलें। अच्छा, एक आम सवाल जो हमेशा आता है कि जो छात्र अभी 12वीं में हैं और 2026 में परीक्षा देंगे, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे उम्मीदवार भी इस प्रवेश परीक्षा के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पात्रता की शर्तें पूरी हो गईं। अब क्या? अब बारी आती है आवेदन प्रक्रिया की। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एक सलाह है, फॉर्म भरने से पहले कुछ दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी तैयार रखना बेहतर रहेगा। क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, 10वीं का सर्टिफिकेट जन्म तिथि के प्रमाण के लिए, फिर 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर लागू होता है तो जाति, ईडब्ल्यूएस या विकलांगता प्रमाण पत्र, और हाँ, बिहार का अधिवास प्रमाण पत्र, एक हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर। ये बात बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दें। आवेदन सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही करना है, जो है www.bsebdled.com। इधर-उधर की मिलती-जुलती नकली वेबसाइटों से बिल्कुल सावधान रहना है। पूरी प्रक्रिया 3 आसान चरणों में है। पहला, नए उम्मीदवार का पंजीकरण करें पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है। दूसरा, आवेदन पत्र में अपनी सारी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी है। और तीसरा, आखिरी चरण है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान करके प्रक्रिया को पूरा करना। चलिए, आवेदन हो गया, अब अगला पड़ाव क्या है? अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की। इसका प्रारूप समझना बहुत जरूरी है ताकि तैयारी सही दिशा में हो सके। तो परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा? देखिए, यह एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट है यानी सीबीटी। समय मिलेगा 150 मिनट, मतलब पूरे 2.5 घंटे, और इसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा में कुल 6 विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। तो मार्किंग स्कीम बिल्कुल सीधी है। एक बात और, अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 35% रखे गए हैं। आरक्षित श्रेणियों के लिए इसमें भी थोड़ी छूट है, लेकिन असली लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए, है ना? असली मकसद तो एक अच्छी मेरिट रैंक हासिल करना है। ओके, अब हम आ गए हैं आखिरी खंड पर। यहाँ हम उन व्यवहारिक विवरणों पर बात करेंगे जिन्हें कोई भी आवेदक भूल नहीं सकता, यानी महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क।
इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए। आवेदन की विंडो 11 दिसंबर 2025 को खुलेगी और 24 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी। मेरी सलाह, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत करना। अब फीस कितनी लगेगी? तो सामान्य वर्ग, EWS, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क है 960 रुपये, जबकि SC, ST और विकलांग उम्मीदवारों के लिए ये 760 रुपये है। और हाँ, ये भी याद रखें कि फीस का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। अगर कोई भी शंका हो तो हमेशा आधिकारिक अधिसूचना को ही देखें, वही अंतिम सत्य है। तो ये थी बिहार DLED प्रवेश परीक्षा 2026 की पूरी जानकारी, एक एक करके। कक्षा तक का सफर इसी पहले कदम से शुरू होता है। अब सवाल ये है कि इस सफर पर पहला कदम उठाने के लिए कौन-कौन तैयार है?